हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल बी तांती एकेडमी। मेरा नाम विकास तांती है और आज हम लोग इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.6 डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे जस्ट पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था जो ये 7.6 में जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो मैं डिस्कस किया था। जिन लोगों ने वो फॉर्मूले नहीं देखे हैं देखिए, उनसे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सेम है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ x sin 3x। ओके, x sin 3x, इसका हमें इंटीग्रल निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये दो, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे कि कोई भी दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। लेट द टू फंक्शन u भी जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में है, उसका अगर हम लोग इंटीग्रल निकालेंगे तो इनमें से एक फंक्शन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे और दूसरे को सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। और फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किस बेस में एज्यूम कर सकते हैं हम लोग? आइलेट के बेस में, जिसमें i क्या हो जाएगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, l हो जाएगा लॉगरिथम फंक्शन, a हो जाएगा एल्गोरिथम फंक्शन अलजेब्रा, ठीक है, t हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, e हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो अगर हम लोग u और v में से मान लो u अगर फर्स्ट फंक्शन है, v अगर सेकंड फंक्शन है, तो हम लोग इस इंटीग्रल में इसको कैसे लिखेंगे? फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सॉरी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, ओके, u v dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज u dash, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन v dash, और जो इन दोनों का प्रोडक्ट निकलेगा वो टोटल टर्म का हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेशन, ओके, प्लस c। तो ये जो फॉर्मूला है ये हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, जो अभी हम लोग को हर एक क्वेश्चन में यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इंटीग्रल ऑफ x sin 3x। यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट डिसाइड करना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन हमें किसे लेना है, सेकंड फंक्शन हमें किसे लेना है। जैसे कि ये जो एक ऑब्जर्वेशन मैंने बताया था कि देखा गया है ज़्यादातर आइलेट के थ्रू हम लोग उसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक है अलजेब्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, उससे पहले अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है, यानी अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग क्या लेंगे? फर्स्ट फंक्शन लेंगे। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो अब इसे हम लोग इस फॉर्मूले में डालेंगे। तो ये i दिया हुआ था यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, यानी ये हो गया x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इंटीग्रल ऑफ sin 3x dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी d बाई dx ऑफ x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल दैट इज इंटीग्रल ऑफ sin 3x dx, दोनों का जो प्रोडक्ट निकलेगा उसका इंटीग्रेशन प्लस c, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया x, इंटीग्रल ऑफ sin 3x। sin 3x का इंटीग्रल होता है माइनस cos 3x बाई 3 माइनस cos 3x बाई 3, क्योंकि x के कोफिशिएंट में 3 है, ओके। अब माइनस यहाँ पे देखिए ये हो गया इंटीग्रल d बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ sin 3x हो जाएगा माइनस cos 3x बाई 3 dx प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? माइनस बाहर कर लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा माइनस x cos 3x बाई 3, ये माइनस बाहर आने पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 1/3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अगेन इंटीग्रल ऑफ cos 3x, इंटीग्रल ऑफ cos 3x हो जाएगा sin 3x बाई 3, sin 3x बाई 3 प्लस c, ओके। तो फाइनल आंसर हमारे पास होगा माइनस x cos 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये हो जाएगा sin 3x 3 3 9 प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर होना है, देखते हैं, माइनस x बाई 3 cos 3x प्लस 1/9 sin 3x प्लस c, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे। देखिए फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन हम लोग को दिया होगा उसमें से जो प्रोडक्ट फॉर्म में होगा उसको, दो फंक्शन का जो प्रोडक्ट होगा उसमें से हम लोग को फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चूज करना है। जनरली दोनों को हम लोग, दोनों में से किसी को भी हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेके कर सकते हैं, बट ये आइलेट के थ्रू आइदर हम लोग फर्स्ट फंक्शन उसे लेते हैं जिसका हम लोग को इन्वर्स निकाल, ट्रिग्नोमेट्रिक
जिसका हम लोग को क्या बताएं इंटीग्रल निकालने में प्रॉब्लम हो सकता है, उन सारे फंक्शन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, और जिनका हम लोग इंटीग्रल निकालना इजी होगा उससे हम लोग सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। लेकिन आप जनरली ये आइलेट का रूल को याद रखिए, जिससे आप लोग को हमेशा ज़्यादातर सही आंसर आपको निकल आएगा। तो ये देखिए इसमें हम लोग क्या किया, x को फर्स्ट फंक्शन, sin 3x को सेकंड फंक्शन लिए, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका इंटीग्रल। तो यहाँ पे sin 3x का इंटीग्रल हो गया माइनस cos 3x/3, यहाँ पे d/dx ऑफ x हो जाएगा 1, ओके। और यहाँ पे sin 3x का इंटीग्रल हो गया माइनस cos 3x/3, फिर ये माइनस कॉन्स्टेंट माइनस इंटीग्रल के बाहर चल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे ये माइनस बाहर गया x cos 3x/3, ये हो गया 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर, cos 3x का इंटीग्रल हो गया sin 3x, 3 3 9। तो इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ओके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, इंटीग्रल फाइंड करना है। आई दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ x² e⁻x dx, ओके। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था x² e⁻x, जिसका हम लोग को इंटीग्रल निकालना था। तो यहाँ पे फिर से हम लोग को फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन एज्यूम करना है। देखिए e⁻x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी हमेशा याद रखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमें सेकंड फंक्शन ही एज्यूम करना है। तो ये सेकंड फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। तो अगर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल यानी e⁻x dx हो गया, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx ऑफ x² इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल e⁻x dx हो गया। जो प्रोडक्ट आएगा दोनों का, उन दोनों का इंटीग्रल प्लस c, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये हो गया x², इंटीग्रल ऑफ e⁻x हो जाएगा e⁻x माइनस d/dx ऑफ x² हो जाएगा 2x इंटू इंटीग्रल ऑफ e⁻x हो जाएगा e⁻x dx प्लस c, ओके। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे भी दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है, राइट। तो यहाँ पे फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जो 2 कांस्टेंट है इसे हम लोग बाहर लिख सकते हैं, ओके। तो ये 2 हम लोग बाहर लिख देंगे और इस पे हम लोग इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, फिर से हम लोग डालेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो ये हो गया x² इंटू e⁻x माइनस 2, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज x लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e⁻x dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx ऑफ x इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e⁻x dx। जो फाइंड होगा उसका हम लोग निकालेंगे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, ओके। ये हो गया प्लस c, ठीक है। फिर से देखिए फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, दोनों का जो प्रोडक्ट फाइंड होगा उसका इंटीग्रल प्लस c। और इसका ये c था, दोनों का एक कांस्टेंट लिख देंगे हम लोग प्लस c। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया x² e⁻x माइनस 2, ये हो गया x, इंटीग्रल ऑफ e⁻x हो जाएगा e⁻x माइनस d/dx ऑफ x हो जाएगा 1, इंटीग्रल ऑफ e⁻x हो जाएगा e⁻x dx, ओके, प्लस c। अब यहाँ पे देखिए x² e⁻x माइनस, यहाँ पे देखिए ये e⁻x का फिर से हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है, जो कि e⁻x ही होगा, और ये -2 को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया -2x e⁻x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 e⁻x प्लस c।
अब यहाँ पे देखिए तीनों में e⁻x कॉमन है, तो हम लोग e⁻x को कॉमन लेके लिख सकते हैं। ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 2 होल इंटू e⁻x प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चेक करते हैं, x² माइनस 2x प्लस 2 होल इंटू e⁻x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 तीनों सेम है। तीनों में से कोई एक भी क्वेश्चन आप कर लेंगे तो बाकी दो भी आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ओके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, फंक्शन हमारे पास x² log x, इसका हम लोग को इंटीग्रल फाइंड करना है। ओके, तो देखिए लॉगरिथम फंक्शन, उससे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आएगा, फिर उसके बाद लॉगरिथम फंक्शन, यानी लॉगरिथम फंक्शन को हम लोग को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे, इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल हम लोग अप्लाई करेंगे, जिसमें फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, ये हो गया log x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल ऑफ x² dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी d/dx ऑफ log x इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल यानी इंटीग्रल ऑफ x² dx, दोनों का जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका इंटीग्रल प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया log x, इंटीग्रल ऑफ x² हो जाएगा x³/3, ओके, माइनस इंटीग्रल ऑफ log x, सॉरी ये डेरिवेटिव ऑफ log x हो गया 1/x इंटू इंटीग्रल ऑफ x² इज x³/3 dx प्लस c। ठीक है, अभी x³/3 को मैं पहले लिख देता हूं, इधर इसको इससे लिख सकते हैं हम लोग x³ log x/3। ओके, माइनस यहाँ पे देखिए ये x² के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक क्यूब के साथ कैंसिल होकर यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा, 1/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। फिर से हम लोग इंटीग्रल ऑफ x² डालेंगे जो कि हो जाएगा x³/3, इंटीग्रल ऑफ x² x³/3 प्लस c, यानी कि ये हो गया x³ log x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/x³/9 प्लस c। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, x³/3 log x माइनस x³/9 प्लस c। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इजी था। देखिए यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ, x² log x में हम लोग को फर्स्ट फंक्शन किसे एज्यूम करना है, लॉगरिथम फंक्शन पहले आता है अलजेब्रिक फंक्शन से। तो ये log x को हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन लेना है। जब फर्स्ट फंक्शन इससे लेंगे, सेकंड फंक्शन ये हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, जिसपे ये फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, दोनों का जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका इंटीग्रल प्लस c। तो ये हो गया log x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, यहाँ पे देखिए x² का इंटीग्रल हो गया x³/3, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ log x हो गया 1/x, x² का इंटीग्रल हो गया x³/3, यहाँ पे x और क्यूब कैंसिल होकर स्क्वायर बच जाएगा। ओके, ये x³ को पहले लिख देंगे हम लोग, x³ log x/3 हो गया, ये यहाँ पे 1/3 कांस्टेंट बाहर आ गया, और ये x² का यहाँ पे जो x² बचा उसका इंटीग्रल निकालेंगे, x³/3 होगा। फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9 हो गया, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ x साइन इनवर्स x। ओके, इसका हमें इंटीग्रल फाइंड करना है। तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री
सबसे पहले आता है, यानी कि इसे हम लोग को फर्स्ट फंक्शन लेना है, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। ओके, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल लगाएंगे हम लोग। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका इंटीग्रल प्लस सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमें पता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर ये हो गया डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स प्लस सी। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया साइन इनवर्स एक्स होल इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। इसको एक्स स्क्वायर बाई 2 को हम लोग पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस, यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, बाहर चल जाएगा, ये हो गया 1/2 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि अंडर रूट होगा dx प्लस सी। अब देखिए हम लोग को इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। इस तरह का क्वेश्चन का इंटीग्रल आप पहले के एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे में फंक्शन जो है, अगर मैं इसे t सब्स्टिट्यूट करूं तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, जो कि यहाँ पे न्यूमरेटर में नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी कि मैं इसे सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसे इस फॉर्म में लाने, न्यूमरेटर को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर है, बट यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैं ये क्या करूँगा, ये माइनस को अंदर ले जाऊँगा, तो अंदर ले जाने पे ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, देखिए ये प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं ये फंक्शन को अलग अलग कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। फिर से देखिए मेरे पास फंक्शन था एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस मच, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए था, तो मैं ये यहाँ पे जो माइनस था उससे पहले अंदर लिया, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1 माइनस 1 लिखने से हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मुझे मिल गया और ये -1, मतलब दोनों फंक्शन को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो अभी दोनों फंक्शन को जब हम लोग अलग अलग कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे मिलेगा हम लोग को इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। ओके, ये हो गया। तो अब यहां पे देखिए आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये अंदर नीचे रूट है, रूट वाला टर्म है, ऊपर से कैंसिल करेंगे तो हम लोग को बच जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ओके, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। ओके, तो देखिए इसका तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़े हैं कि इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ये 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़े हैं, लेकिन ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे ना, अगर हम लोग यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर देंगे और फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेके हम लोग को इसका इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग करने वाले हैं, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है।
ठीक है, यानी कि हम लोग चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बार ये इंटीग्रल का एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे तो आपको तो सारा फॉर्मूला मालूम होगा, तो आप सारे फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करोगे। तो इसी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसका फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आप इसको यूज कर पाएंगे। अगर हमारे पास इंटीग्रल फाइंड करना है a² - x² का रूट ओवर, तो इसका हम लोग को इंटीग्रल क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 x/2 अंडर रूट a² - x² x/2 अंडर रूट a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, तो ये होता है a² x/2 अंडर रूट a² - a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ओके, यानी ये फॉर्मूला जहाँ पे देखिए ये a के प्लेस पे 1 है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस a², सेम ये फॉर्मूले पे है पूरा, तो इसको हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। और यहाँ पे हम लोग को और एक फॉर्मूला आ जा रहा है, जैसे ये जो पार्शियल फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि अंडर रूट अगर 1/x² माइनस a² हो तो उसे हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो जिसको हम लोग को पता है वो भी एक फॉर्मूला हो गया, जिसमें हमें पता है कि अगर हम लोग उसको लिखेंगे तो ये साइन इनवर्स x/a हो जाएगा। तो दोनों फॉर्मूला हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये हो गया x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2, यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो a के प्लेस पे 1 है, यानी x/2 ये हो गया पहले x/2 अंडर रूट 1 - x² प्लस a²/2, a के प्लेस पे 1 है तो ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x/a, यानी x, a तो 1 है, तो ये हो जाएगा आपका इसका इंटीग्रल। अगर आप चाहें तो वो यहाँ पे 1 इंटू करके फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेके इसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं। माइनस ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x/a, यानी साइन इनवर्स x। ठीक है, ये हो गया साइन इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो ये थे फॉर्मूला, थोड़ा सा चेक करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 1/2 को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x²/2 साइन इनवर्स x प्लस ये हो गया x/4 अंडर रूट 1 - x², ये हो गया 1/4 साइन इनवर्स x। अच्छा, यहाँ पे चाहे तो हम लोग देखें, यहाँ पे दोनों साइन इनवर्स x में है, चलिए लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये साइन इनवर्स x माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, यानी हमारे पास बचेगा माइनस साइन इनवर्स x बचेगा। ओके, तो ये देखिए 1/2 साइन इनवर्स x और यहाँ पे है माइनस साइन इनवर्स x, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे बचेगा माइनस 1/2 साइन इनवर्स x, यानी ये हो जाएगा माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, देखिए साइन इनवर्स x और ये 1/2 साइन इनवर्स x, दोनों माइनस होने पर माइनस 1/2 साइन इनवर्स x बचेगा, जो 1/2 बाहर था वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाने पर ये हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स x प्लस c। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें साइन इनवर्स है, इसमें साइन इनवर्स है, दोनों को हम लोग एक साथ लिखेंगे। जब एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, x²/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस x/4 अंडर रूट 1 - x² प्लस c। इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/4 कॉमन, 1/4 और साइन इनवर्स कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया 1/4
साइन इनवर्स एक्स कॉमन लेंगे, देखो साइन इनवर्स एक्स को बाद में लिखेंगे नहीं तो एक्स का फंक्शन साइन इनवर्स का फंक्शन लगेगा। तो ये हमने क्या कॉमन लिया, 1/4 और साइन इनवर्स एक्स कॉमन लिया। तो इसमें से 1/4 कॉमन लेने से यहाँ पे 2 था तो ये हो जाएगा 2x²। यहाँ से 1/4 साइन इनवर्स एक्स कॉमन चल गया, -1 साइन इनवर्स एक्स प्लस ये हो गया x/4 √1 - x² + c। ओके, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 1/4 2x² -1। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 उसी तरह से ही हम लोग को करना है, बस कहीं कहीं पे थोड़ा सा ट्रिक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ x tan इनवर्स x, x tan इनवर्स x। तो ये इसका हम लोग को इंटीग्रल फाइंड करना है, जिसमें फिर से हम लोग के लिए ये इन्वर्स में है तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल हम लोग लगाएंगे। तो जिसमें फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, tan इनवर्स x हो गया ये, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो d/dx ऑफ tan इनवर्स x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका इंटीग्रल प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया, देखिए tan इनवर्स x, अब इंटीग्रल ऑफ x हो जाएगा x² माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस x², इंटीग्रल ऑफ x dx इज x² dx प्लस c। ओके, अब इसे हम लोग x² को पहले लिख देंगे, x² ये हो गया tan इनवर्स x। यहाँ पे देखिए 1/2 कांस्टेंट बाहर चला आएगा, ये हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ x² डिवाइडेड बाय 1 प्लस x² dx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग अगर नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x² का डेरिवेटिव 2x होता है, जो कि न्यूमरेटर में मौजूद नहीं है, यानी x² है, यानी x² को मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे चाहिए 1 प्लस x², तो यहाँ पे मैं 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया। ओके, x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये हो गया। फंक्शन को हम लोग अलग अलग कर देंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस x² डिवाइडेड बाय 1 प्लस x² माइनस dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस x² dx प्लस c। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 1 प्लस x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, इंटीग्रल ऑफ 1 dx हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ dx, यहाँ पे हो जाएगा ये x माइनस यहाँ पे देखिए इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस x², 1/1 प्लस x² इज tan इनवर्स x, ये हो गया प्लस c। ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2x प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग tan इनवर्स x को साथ में रख लेंगे तो दोनों में से tan इनवर्स x कॉमन चल जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर x²/2 प्लस 1/2। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में वहाँ पे कॉमन नहीं लिया है, यही इतने में ही आंसर है, आप चेक कर लीजिए। ये दिया हुआ है x²/2 tan इनवर्स x माइनस x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से करना था हमें क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे हम लोग को दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रल फाइंड करना था, जिसमें एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक था, एक अलजेब्रिक फंक्शन था। तो इनवर्स को हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग
सेकेंड फंक्शन लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी तरह से है, उसी तरह से हम लोग को करना है। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे हमें फाइंड करना है इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें फाइंड करना है इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ओके, डीएक्स। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सिंपली याद रखिए, यहाँ पे हम लोग को इस तरफ में जब सिंगल फंक्शन होगा तो हम लोग को 1 मल्टीप्लाई करना है। ओके, 1 मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद इसे फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकेंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल ऑफ 1 dx, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दोनों का इंटीग्रल, प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1 dx। 1 dx इज x, तो x को हम लोग पहले लिखेंगे x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, हम लोग x टू द पावर n का फॉर्मूला पहले डालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। ओके, उसके बाद साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, फिर डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 dx। 1 dx इज x और ये इंटीग्रल है dx प्लस सी। ठीक है, देखिए फिर से यहाँ पे x टू द पावर n का फॉर्मूला आ जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n हो जाएगा n, x टू द पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, यानी 2 साइन इनवर्स x। क्योंकि ये x के फंक्शन में नहीं था, तो ये मतलब ये साइन इनवर्स x है, तो इसका भी हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज x। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, फिर से यहाँ पे देखिए आपको वही फॉर्मूला आ जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ये हो गया x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाय दिस कर देंगे, ये हो गया 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x dx प्लस सी। ओके, अब जब हम लोग इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, तो फिर से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हो गया x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, ये हो गया साइन इनवर्स x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन 2x डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, जो निकलेगा वो टोटल फंक्शन का इंटीग्रल ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। ओके, देखिए फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x है, सेकंड फंक्शन 2x डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये हो गया साइन इनवर्स x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल dx छूट गया था, उसके बाद माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका इंटीग्रल, ये हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब यहाँ पे फिर से देखिए ये हो गया x
साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स। एक चीज यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें तो हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए, अगर नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में है उसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दे टी से, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा -2x, यानी मुझे यहाँ पे -2x चाहिए। ठीक है, तो मैं इसे -2x कैसे कर सकता हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन पहले था मेरे पास, ये माइनस को अंदर ले जाऊं, ये माइनस को अगर अंदर ले जाऊं तो यहाँ पे -2x हो जाएगा, यानी ये प्लस कर देता हूँ, ये हो गया -2x। ठीक है, यानी ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये -2x और ये भी -2x हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स x, ये अगर हम इसे t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -2x dx हो जाएगा dt, और ये हो जाएगा 1/√t। 1/√t का इंटीग्रल क्या होता है, 2√t। ओके, ये आपको याद रहेगा कि हमें पता है इंटीग्रल ऑफ 1/√t, 1/√x क्या होता है, 2√x। ओके, तो ठीक उसी तरह से ये t जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/√t, इंटीग्रल ऑफ 1/√t हो जाएगा हमारे पास 2√x, यानी 2√1 - x स्क्वायर, मतलब इंटीग्रल ऑफ 1/√t इज 2√t, t के जगह पे हम लोग 1 - x स्क्वायर लिखेंगे। हो गया। अब माइनस यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x हो जाएगा 1/1 √1 - x स्क्वायर। ओके, d/dx ऑफ साइन इनवर्स ये हो जाएगा। उसके बाद इनटू, अभी हमने यहाँ पे निकाला इसका इंटीग्रल, ये हो जाएगा 2√1 - x स्क्वायर dx प्लस c। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग करते हैं, ये हो गया x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस को अंदर ले चलते हैं और डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला डालेंगे। यहाँ पे देखिए 1 - x स्क्वायर, 1 - x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस अंदर चले गया, ये फंक्शन को हम लोग पहले लिखेंगे, तो ये हो गया 2√1 - x स्क्वायर साइन इनवर्स x, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे बचा 2, इंटीग्रल ऑफ 2 dx, 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रल ऑफ dx इज x प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स, साइन इनवर्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2√1 - x स्क्वायर साइन इनवर्स x -2x प्लस c है। -2x, कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ चेक करते हैं, यहाँ पे माइनस होना था, -2x आंसर में है। अच्छा चलिए फिर चेक करते हैं, यहाँ पे जो माइनस था उसे हमने अंदर ले लिया, तो ये माइनस में होना है -2x, ये प्लस को हमने माइनस कर दिया और यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, तो जिसमें हमने निकाला सॉरी, यहाँ पे देखिए ये जो था ये प्लस में था, मैं इसे माइनस लिख दिया हूँ, इसी की वजह से आंसर गलत आया। ओके, तो ये प्लस में था, तो ये प्लस में है और ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, -2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
देखिए सारे क्वेश्चन उसी तरह से हम लोग करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब आप ये फॉर्मूला यूज करते रहेंगे तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लर्न हो ही जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे आपको इसका हैबिट हो जाएगा, जिसमें बाद में और आपको दिक्कत नहीं होगा। देखने पे लगता है ये बहुत क्रिटिकल फॉर्मूला है, बट है नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया हुआ है फाइंड करने के लिए इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक फंक्शन हो गया, कॉस इनवर्स x एक फंक्शन हो गया। यानी कॉस इनवर्स x को हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे, x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन लेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज कॉस इनवर्स x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा dx। जो फाइंड होगा उसका इंटीग्रल प्लस c। ओके, अब यहां पे देखिए ये हो गया कॉस इनवर्स x। फिर से यहाँ पे हमें गौर करना है कि यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, जिसमें हमें माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जिसमें एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2x, मतलब हमें यहाँ पे माइनस 2x चाहिए। तो अगर हम लोग इसको माइनस 2x करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया -1/2 माइनस 2x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x dx। ठीक है, देखिए अब ये -2x हमें मिल गया, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने -2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया -2x, ये हो गया -2x। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है, उस हिसाब से हम लोग ने सजा दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए -1/2 बाहर है, तो यहाँ पे -1/2 को हम लोग को लिखना पड़ेगा। ये हो गया -1/2 माइनस 1/2। तो अब यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√t, 1/√t का इंटीग्रल हो जाएगा 2√t, यानी 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव हमें मालूम है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इसका हम लोग ने निकाला 2√t यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस सी। ओके, अब यहाँ पे देखिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये -1/2 को भी चाहे तो हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए एक स्टेप बढ़ा के लिखेंगे, 1/2 ये हो गया कॉस इनवर्स, पहले हम लोग इस टर्म को लिखेंगे, ये हो गया 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, यहाँ पे dx छूट गया, ये इंटीग्रल ऑफ 2 dx में से 2 कांस्टेंट बाहर चल गया, इंटीग्रल ऑफ 1 dx विल बी x, ये हो गया प्लस 2x प्लस सी। ओके, -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x माइनस x प्लस सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होना चाहिए, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x प्लस सी, फिर से प्लस x,
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स हो गया -1 बाई प्लस एक्स चाहिए हमें। हमारा आंसर सही है, बट क्वेश्चन जो पीछे हमारे बुक में जो एनसीईआरटी का दिया हुआ है आंसर, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी कि ये जो माइनस है उसको कॉमन करके लिखा हुआ है, इसीलिए माइनस को बहुत दूर तक लिखा है, बट ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया -√1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे सिर्फ 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया है, जिसके वजह से इसका साइन नहीं बदला है। ओके, ये इसे आप मिटा सकते हैं स्टेप को, तो वो पीछे आंसर के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, हमारा भी सही था, गलत नहीं था। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड करेंगे। तब तक आप ये क्वेश्चन नंबर 11 तक प्रैक्टिस कीजिए।